सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स का यूज करके आज हम बनाएंगे क्रीमी बिल्कुल मार्केट स्टाइल वनीला आइसक्रीम। और इसे बनाना इतना आसान है कि अगर आप पहली बार भी घर पर आइसक्रीम बना रहे हो ना तो बहुत ही आसानी से ये परफेक्ट बन करके तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पर मैंने एक कटोरी का मेजरमेंट सेट कर लिया है और इसी कटोरी से हम बाकी के सभी चीज़ों को डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 कटोरी व्हिपिंग क्रीम ले लिया है। व्हिपिंग क्रीम एकदम चिल्ड होना चाहिए, बिल्कुल फ्रीज से निकाल करके तुरंत इस तरीके से ही इस्तेमाल कीजिएगा। और इसके बाद इसे हम इस तरीके से व्हिप करेंगे। यहाँ पर इसे बहुत ज़्यादा व्हिप नहीं करना है, इतना कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट रहे। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसे इस लेवल तक व्हिप किया है। अगर आप इसे ज़्यादा व्हिप करेंगे तो ये बटर बन जाएगा और थोड़ा सा ग्रेनी हो जाएगा, तो इसलिए आपको इस तरीके से ही व्हिप करना है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर सेम कटोरी से 1 कटोरी कंडेंस्ड मिल्क इसमें ऐड किया है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर वनीला फ्लेवर का एसेंस लिया है। आप जो भी फ्लेवर पसंद करें वो इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर वनीला फ्लेवर का आइसक्रीम बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून वनीला फ्लेवर लिया है। और इसके बाद इसे हम बढ़िया से व्हिप करेंगे। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ओवर व्हिप नहीं करना है, हल्का इस तरीके से जब सारी चीज़ें मिक्स हो जाए बस इतना ही इसे व्हिप करना है। और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना बढ़िया आया है। इसे मैंने बहुत ज़्यादा व्हिप नहीं किया है। अब एक स्पैचुला से चारों तरफ से जो भी क्रीम लगा है उसको एक साथ इस तरीके से इकट्ठा कर लीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना बढ़िया आया है। हमें आइसक्रीम के लिए बिल्कुल इसी तरीके का ही टेक्सचर चाहिए। अब हम एक कंटेनर ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पर मेरे पास आइसक्रीम वाला एक कंटेनर रखा हुआ था, इसी में हम आइसक्रीम को सेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसी कंटेनर में आइसक्रीम के मिक्स को अच्छे से इसमें डाल देंगे और चारों तरफ से इसे बढ़िया से एक बराबर फिल कीजिएगा। और थोड़ा सा इसे हल्का हल्का इस तरीके से टैप टैप कर दीजिएगा ताकि जो भी एयर बबल्स हो वो भी बढ़िया से सेट हो जाए। और एक स्पैचुला से ऊपर से इसके सरफेस को थोड़ा सा प्लेन कर दीजिएगा इस तरीके से। बढ़िया से सरफेस को अच्छे से प्लेन करने के बाद इसके ऊपर आप चाहे तो क्लीन से रैप कर सकते हैं या फिर इस तरीके से टाइट ढक्कन से इसे बंद कर सकते हैं। और इसके बाद इसे 6 से 8 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दीजिएगा। यहाँ पर आप चाहे तो ओवरनाइट रखिएगा, इससे इसका रिजल्ट काफ़ी बढ़िया आता है। तो मैंने इसे ओवरनाइट ही रखा था और उसके बाद सुबह जब मैंने इसे चेक किया तो देख सकते हैं कितनी बढ़िया ये आइसक्रीम हमारी बन करके तैयार हुई है। मैं आपको स्कूप करके भी दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल क्रीमी एकदम मार्केट जैसा ये आइसक्रीम घर पर ही बन करके तैयार हुआ है। और आपने तो देखा ही कि इसमें ना ही कोई झंझट बनाने में और ना ही बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स, आपके घर में जो भी सामान है उसी से आप बना करके इसे तैयार कर सकते हैं। और आप चाहे तो इसके ऊपर में इस तरीके से हर्शीज़ का चॉकलेट सिरप के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो लीजिए हमारी वनीला आइसक्रीम बन गई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।